एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी की विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 9 क्लासेस। इससे पहले मैंने 8 क्लासेस कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं और आने वाले कुछ समय में अगर आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम है तो उन क्लासेस को आप जरूर कवर कर लीजिएगा। क्या पता उनमें से आपके क्वेश्चन आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की, जो कि है डे 9। पहला प्रश्न है अपना, भारत के संविधान में बजट को कहा गया है। तो बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक बजट स्टेटमेंट। वार्षिक बजट स्टेटमेंट, इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। किसमें? अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख मिलता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या होगा? बजट प्रस्तुत होगा। अब बजट की बात करें तो बजट कब प्रस्तुत होता है? फरवरी मंथ में। कब होता है? फरवरी में। प्रस्तुत कौन करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं। और वर्तमान में वित्त मंत्री की अगर मैं बात करूं तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है जो कि वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री है। और अगर मैं इन वित्त मंत्री की बात करूं, यानी कि निर्मला सीतारमण जी के अगर बारे में मैं बात करूं, तो ये भारत की एकमात्र ऐसी वित्त मंत्री है जिनके द्वारा क्या पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ है। इससे पहले पेपर वाला होता था, पर पेपरलेस यानी टेबलेट के माध्यम से क्या है? बजट प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रधान सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, राष्ट्रपति जी होते हैं। इनके हाथों में क्या होती है? सारी शक्तियां निहित होती हैं। सशस्त्र सेना यानी कि तीनों की तीनों सेनाओं का जो सेनापति कहा जाता है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, एक भारतीय संत का नाम बताइए जिसने 1893 में शिकागो यूएसए में आयोजित धर्मों का विश्व सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसके अंतर्गत सारे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई देश से आया हुआ था। भारत की तरफ से कौन जाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं। और स्वामी दयानंद विवेकानंद, ये नाम कंफ्यूज करता है तो उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पूछा गया है। कब जाते हैं? 1893 में। कहाँ गए? शिकागो यूएसए के अंतर्गत धर्म यानी कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। और क्या होता है, वहाँ जाने के बाद में क्या कोड रखा गया था कि हिंदू धर्म या कोई से भी धर्म का अगर आप प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हो तो आपको वहाँ क्या पार्टी वियर पहन के आना होगा। पार्टी वियर सूट बूट अच्छे से पहन के आना होगा। होता क्या है, ये कुछ और ही कपड़े पहन के चले जाते हैं। कुछ और कपड़े से तात्पर्य, आप सभी ने इनकी मूर्ति देखी होगी, अच्छे से भगवा कपड़े साफा वाफा लगा के घूमते हैं। हमारे इधर तो साफा पाग बोला जाता है, आपके उधर क्या बोला जाता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो यही आता है। मतलब साफा या पाग ही बोला जाता है वो मुझे पता है। आपकी साइड क्या बोला जाता है वो आप बता दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, शायद आपको समझ नहीं आए, इसलिए सिर के साइड इशारा करके बता रही हूँ, आप समझ जाइए। तो ये क्या है, वो पहन के चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो आयोजनकर्ता होते हैं ना, उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है कि एक थीम रखी गई है, उसमें भी ये जनाब कुछ और ही पहन के आ गए। अब होता क्या है, जब इनका नंबर फर्स्ट में था बोलने के लिए, यानी कि जो भाषण देने के लिए एक लिस्ट बनाई गई थी जिसमें फर्स्ट नंबर पे इनका नाम था, वहाँ से काट के सीधा कहाँ पहुँचा दिया? आखिरी पे पहुँचा दिया। जैसे ही आखिरी पे जाता है, इनको भी पता होता है क्योंकि जब फर्स्ट नाम था वो एंड में चला गया। सभी व्यक्तियों को जो अलग अलग देश से अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे उनको 15-15 मिनट दिया जाता है, और इनका टाइम लास्ट में कर दिया जाता है जिसमें इनको सिर्फ 2 मिनट दिए जाते हैं कि 2 मिनट में ये व्यक्ति क्या बोल लेगा। अब जैसे ही ये स्टेज पे जाते हैं, कौन? स्वामी विवेकानंद जैसे ही स्टेज पे चले जाते हैं, बोलना शुरू करते हैं, यानी कि 2 मिनट का टाइम इनको मिला था। जैसे ये बोलना शुरू करते हैं ना, तो एक भी व्यक्ति उठ के नहीं जाता है। इनको लगता है कि उठ के चले जाएंगे, यानी कि 2 मिनट में क्या बोलेगा व्यक्ति, अगर बोलना शुरू करेगा भी सही, क्योंकि इसकी वेशभूषा देख के तो लगता है कुछ भी नहीं बोल पाएगा। और अगर वो बोलना शुरू करते हैं,
इस प्रकार से वो बोलते हैं कि 1.5 घंटे तक तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकती है। और क्या कह के संबोधित करते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये प्रिय भाइयों और बहनों का नाम लेते से ही आपको सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की याद आती होगी। तो इन्होंने सर्वप्रथम संबोधित किया था अमेरिका में जाके, ये शब्द प्रस्तुत किया था, उन्हीं की वजह से आज भी ये चर्चा में है, जाने जाते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ छोटी सी शब्दावली। आगे बढ़े, नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में तेल की संभावना वाला हाल ही में पाया गया क्षेत्र क्या कहला जाता है? तो यह क्या कहलाता है? रावप्पा। ये है रावप्पा शोर ब्लॉक, रावप्पा शोर ब्लॉक, गोलकुंडा ब्लॉक, तेलंगाना ब्लॉक, और इसके अलावा कौन सा आ जाएगा? इसके अलावा आ जाएगा बॉम्बे हाई ब्लॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रावप्पा शोर ब्लॉक। तो रावप्पा शोर ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह मणिपुर में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति पाई जाती है? नाम से ही आप अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। तीनों जनजाति क्या है? उत्तर भारत की, ये भी दक्षिण भारत में भी पाई जाती हैं, पर कुकी जनजाति क्या है? कुकी जनजाति। कुकी जनजाति कहाँ की है? तो ये आ जाएगी मणिपुर की। कहाँ की है? मणिपुर की जनजाति है। और ये जनजाति बांग्लादेश में भी निवास करती हैं, बांग्लादेश में भी, और इसके अलावा नेपाल, नेपाल और म्यांमार में भी निवास करती हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 2013 में सबसे नया राजनीतिक दल कौन सा था? राजनीतिक दल, आपकी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी आ गई थी। आप इसका नाम है, मैं आपकी पार्टी नहीं बोल रही हूँ, आप सभी जानते हैं आपकी पार्टी केजरीवाल की। कहाँ पे है? दिल्ली में बैठे हुए हैं केजरीवाल जी, और पंजाब के अंदर भी इनका ही कब्जा है। दिसंबर 2013, ये दिसंबर 2013 की बात हो रही है, आ तो ये 2012 में गई है। और अरविंद केजरीवाल संस्थापक हैं इसके। क्या हैं? संस्थापक हैं इसके। और इसके साथ में किसको माना जाता है? अन्ना हजारे को, जो क्या करते थे? अनशन किया करते थे, भूख हड़ताल पे बैठ जाया करते थे। तो आप पार्टी 2013 में क्या आई थी? अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2013 किसको दिया गया? आर्थिक सहयोग विकास संगठन, रासायनिक शस्त्रों के निषेध के लिए संगठन, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र का विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को। किसको दिया गया है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को ये दिया गया है नोबेल पुरस्कार, जो कि 2013 का। नेक्स्ट है दिसंबर 2013 के दौरान कांग्रेस राजनीतिक दल द्वारा शासित न किया गया राज्य कौन सा है? यहाँ पे इनकी पार्टी नहीं आई थी, न लिखा हुआ है। शासित नहीं किया गया था तो छत्तीसगढ़ में इनका शासन नहीं था, हरियाणा में था, मिजोरम में था, उत्तराखंड में था। और कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में नहीं था, यानी कि भूपेश बघेल की यहाँ क्या सरकार है। भारत में मून मिशन को क्या नाम दिया गया? मून मिशन को नाम, तो इसको नाम क्या दिया गया? कल्पना, चंद्रयान, विक्रम, मंगलयान। तो चंद्रयान फर्स्ट इसको नाम दिया गया है। भारत में मून मिशन को क्या है? मून मिशन को नाम दिया गया है चंद्रयान फर्स्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट है लीरा किस देश की मुद्रा है? जापान, चीन, इटली, मलेशिया। तो कहाँ की है? इटली की। राहुल गांधी के मामा जी के वहां की मुद्रा क्या है? इटली की लीरा मुद्रा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सरकार का एक अंग नहीं है? प्रभुसत्ता, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो प्रभुसत्ता क्या है? इसका अंग नहीं है। क्या है? इसका अंग नहीं है प्रभुसत्ता। आज के जो मैंने क्वेश्चन शामिल किए हैं वो आपके 2019 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं स्पीड से इसलिए करा रही हूँ ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ। मैं बहुत सारी डिटेल, पहले वाले में भी बहुत सारी डिटेल बता चुकी हूँ मैं आपको, वो सारी चीज़ें मैं इसमें भी कराऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको अच्छे से करवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे वो चीज़। तो आप देखते चलिए, क्योंकि 2019 के मैंने इसमें पेपर सेट शामिल किए हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है? चेडविक, रदरफोर्ड, बोहरा,
और बोहर और फर्मिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेडविक। न्यूट्रॉन का पता कौन लगाता है? चेडविक। नेक्स्ट है अलमाटी बांध इस नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, भागीरथी नदी और नर्मदा नदी। तो अलमाटी किस पे बना हुआ है? कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ बांध है। बांध के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। खासी और गारो क्या है? खासी और गारो की राज्य की भाषा है, भाषा भी है और साथ में जनजाति भी है, जो कहाँ पे निवास करती हैं? मेघालय के अंदर। और खासी गारो पहाड़ी का नाम भी है, जहाँ पे क्या है? ये जनजाति निवास करती हैं, जो मेघालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरल के अंतर्गत स्थित है सबरीमाला। हिमालय की चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। हिमालय की कौन सी चोटी को कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 या नागा पर्वत। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, नागा पर्वत क्या है? सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8848। ये क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा कहाँ पे है? नेपाल में। ये भी नेपाल में है। K2 ये पाकिस्तान अधिकृत इलाके में है। नागा पर्वत ये भी पाकिस्तान अधिकृत इलाके में है, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो स्थान है POK जो इनके अधिकृत में है, वहीं पे है K2। और K2 क्या है? दुनिया की दूसरे नंबर की है सबसे बड़ी क्या है? पर्वतमाला। और पहली कौन सी आ जाएगी? माउंट एवरेस्ट, और दूसरी आ जाएगी K2। नेक्स्ट है बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो बाड़ा शब्द प्रयुक्त होता है मसई चरवाहे का बाड़ा से घिरा हुआ गांव। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? बाड़ा, यानी कि पशुपालन जहां होता है, चारा वगैरह भरा जाता है, उसको कहा जाता है बाड़ा। तो मसई चरवाहे का बाड़ा से घिरा हुआ गांव। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसके सचिव की अगर बात हो रही है तो कौन आ जाएगा? ट्रिगवेली। कौन आ जाएगा? ट्रिगवेली जी संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव है। नेक्स्ट है तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई आपसे पूछी गई है, 1665 में होती है तालीकोट की प्रथम लड़ाई। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन बाग। नेक्स्ट है हाल ही में नई रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास कहाँ से किया गया है? हाल ही में नई रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास कहाँ से किया गया है? तो रायबरेली से। कहाँ से? रायबरेली से किया गया है शिलान्यास। नेक्स्ट है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आते हैं जिम यांग किम। क्या है? जिम यांग किम विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में छोड़ा गया भारत का पहला सूक्ष्म तरंग दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? तो ये आ जाएगा RIST फर्स्ट। RIST फर्स्ट। ये क्या है? तो हाल ही में छोड़ा गया भारत का पहला सूक्ष्म तरंग दूर संवेदी उपग्रह है। क्लियर। नेक्स्ट है फम्मे सिंह राठौड़ जिनकी मृत्यु वर्ष 2011 में हुई, वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे वन्य जीव संरक्षणवादी के लिए। वन्य जीव का ये संरक्षण किया करते थे फम्मे सिंह राठौड़, जिनकी मृत्यु हो चुकी है 2011 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा है महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में। कहाँ पे है? औरंगाबाद में क्या है? बीबी का मकबरा है। ये थे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।